हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे सपोज़ दैट मैं एक जगह पर जॉब करता हूँ और जॉब करके मुझे जो है वो वहाँ से 10,000 रुपीज़ जो है सैलरी मिल जाती है, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस जॉब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे एक और अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मुझे इससे बेटर जो है वो सैलरी मिले। तो मैं सर्च करता हूँ और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है जहाँ मुझे 15,000 रुपये की सैलरी ईज़िली मिल जाएगी, वहाँ पर ऑफ़र की जाती है मुझे। क्लियर? तो मुझे इस ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से मुझे जो है वो ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मैं इस जॉब से दूसरी जॉब में जाता हूँ, सपोज़ मैंने 10,000 की जॉब छोड़ दी और 15,000 जॉब की जॉब पकड़ लेता हूँ, तो मुझे ये 15,000 रुपये गेन करने के लिए, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ये जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आई थी, इसको मुझे गेन करने के लिए, मतलब इस अवसर को लेने के लिए मुझे क्या छोड़ना पड़ रहा है, मुझे कितना गंवाना पड़ रहा है, मुझे अपने 10,000 रुपये की जॉब को छोड़ना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना, यानी कि मुझे इसको त्याग करना पड़ रहा है हिंदी में अगर हम वर्ड यूज़ करें तो ये हमारे लिए क्या होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी भी अल्टरनेटिव को या अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जितना मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आप सभी को? अब जो अपॉर्चुनिटी है वो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब 10,000 से बेटर 15 है ना, अगर 15 से बेटर 20,000 रुपये मिल जाए तो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई ना। अब इस नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको 15,000 वाली अब जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो 15,000 आपके लिए अब क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है, एक किसान है जिसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक लैंड है उसके पास। ठीक है, उस लैंड में वो जो है वो राइस प्रोड्यूस कर सकता है, राइस उगा सकता है, और राइस जो है वो 10 टन हो जाएंगे, चावल जो है वो 10 टन वो बनाएगा, जिसका प्राइस जो है वो अभी हम मान लेते हैं 10,000 रुपये का होगा। क्लियर? ये एक ऑप्शन आया उसके पास। दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो यहाँ से वीट प्रोड्यूस करे इस लैंड पर, और वीट जो प्रोड्यूस होगा इस लैंड पर वो होगा 12 टन, और 12 टन वीट का प्राइस जो है वो 12,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास इस अपॉर्चुनिटी से एक नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो वो जब इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लेगा तो इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए उसे ये ऊपर वाली बात को छोड़नी पड़ेगी, तो यही इसके लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। थर्ड, अगर इसके पास एक और ऑप्शन आ गया कि आप जो है वो शुगर कैन उगा लो, शुगर कैन यानी कि गन्ने, और गन्ने जो है वो उसी ज़मीन पर 25 टन बना सकता है, और 25 टन गन्ने का जो प्राइस होगा दोस्तों वो होगा 15,000 रुपये। तो एक और नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसके पास निकल के आई, और वो 12 से 15,000 रुपये अब यहाँ पर अर्न कर सकता है। तो जो 15,000 रुपये है वो उसके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, और इसको गेन करने के लिए उसके 12,000 रुपये छोड़ने पड़ेंगे, तो ये 12,000 रुपये की उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इसके बाद सपोज दैट एक फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है कि वो जो है वो पल्स को उगाएगा, मतलब दालों को उगाएगा, और दाल वहाँ पर वो 5 टन ही उगा पाएगा भले ही उस ज़मीन पर, लेकिन जो उस दाल का प्राइस होगा मार्केट में वो उससे ज़्यादा होगा, उसे वो 20,000 रुपये का बेच सकता है। तो उसको एक और नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई। तो इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए वो दोबारा 15,000 रुपये को सेक्रीफाइस करेगा, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, आप सभी से पूछूं कि भाई शुगर कैन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ कितने की होगी टोटल, शुगर कैन की
टोटल कितने की अपॉर्चुनिटी होगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम जो है वो 12,000 रुपये को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखिए कैसे 12,000 रुपये को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 10 तो ऑलरेडी पहले कर रहे थे, अब यहाँ पर 2,000 एक्स्ट्रा मिले ना, तो कुल मिलाकर 12,000 मिल रहे हैं। तो आप 15,000 को लेने के लिए कुल मिलाकर 12,000 रुपये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले के 10,000 और अब जो नए 12 मिले थे वो। मैं कहूँगा पल्स को लेने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? आप कहेंगे सर हम 15,000 कर रहे हैं। मैं कहूँगा बच्चे कैसे, मुझे समझाओ। आप बोलोगे सर पहले 10,000 कमा रहे थे, 10 से फिर 2,000 एक्स्ट्रा पे आए, फिर सर जब तीसरे ऑप्शन पे आए थे तो 3,000 एक्स्ट्रा हो गया था, तो कुल मिला के अब 15,000 रुपये का हम जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो बेनिफिट लेने के लिए। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल सही है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सीमांत अवसर लागत। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, कैसे क्या दिखाता है ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है बच्चे कि आपने जब, इस एग्जांपल पे रहेंगे हम, आपने जब किसी एक अल्टरनेटिव को गेन करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव को लॉस किया। मैं थोड़ा अलग कलर लेता हूँ, हाँ ये ले लिया मैंने। ठीक है, जब आपने किसी अल्टरनेटिव को लेने के लिए दूसरा अल्टरनेटिव लिया तो आपने ये 10,000 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को गवाया, मतलब इसको सेक्रीफाइस किया। लेकिन बेसिकली आपने कितना गेन किया बच्चे? वो आपने केवल गेन किया 2,000 रुपये का। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही बताती है कि कितना एक्स्ट्रा आपने गेन किया। बेसिकली यहाँ इसको हम एमओसी से दिखाएंगे और इसका फॉर्मूला होगा लॉस बाय गेन, मतलब कितना लॉस कर दिया कितना गेन करने के लिए। तो आप अगर इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से देखें तो आपने 20,000 गेन किया, और मतलब गेन कितना किया एक्स्ट्रा? केवल एक्स्ट्रा 5,000 गेन किया आपने यहाँ पर। तो आपने गेन किया 5,000 और 5,000 गेन करने के लिए कितना लॉस कर दिया बच्चे? आपने 15,000 रुपये जो हैं वो लॉस कर दिए। इसका मतलब है कि आपके पास ये निकल के आ रहा है 3। इसका मतलब है किसी नए अल्टरनेटिव को लेने के लिए आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब एक यूनिट ऑफ किसी यूनिट को लेने के लिए, एक किसी भी बेनिफिट को लेने के लिए आप 3 गुना उसका लॉस कर देते हैं, 3 यूनिट का आप उसका क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। ये आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सभी को बता रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होंगे। तो वहाँ पर हम पीपीसी को पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपॉर्चुनिटी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।